यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे पीछे कोई है? दरवाजा तो हम बंद करके आए थे ना, और यहाँ तो हवा भी नहीं आ रही है, तो फिर ये दरवाजा किसने खोला? किसने भेजा है तुम्हें? तुम मुझे लड़की समझ के ना कमजोर मत समझना। तुम्हें खन्ना सिंह ने भेजा है ना? नो 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 वंडर वुमन, नो नो नो, हमारे इन सब के चक्कर में इस मासूम की जान चली जाएगी और बिना शादी किए मैं मरना नहीं चाहता। तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? हाँ, अरे देखो, लेफ्ट प्रोफाइल से हॉट, राइट प्रोफाइल से सुपर क्यूट, अब इतने हैंडसम लड़के को तुम क्या गुड्डा बदमाश बोलोगे? ओह नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट अरे नहीं नहीं, तो नॉट कूल नॉट कूल, इसकी सही जगह वहाँ है। एक मिनट यार, सच बताऊं तो इस लाइट में चेक कर रहा, तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो। वाह राजा साहब वाह, क्या चॉइस है आपकी, मान गए। क्या दुल्हन पसंद करी है आपने? दुल्हन? कौन सी दुल्हन? मैं कोई दुल्हन नहीं हूँ, समझे ना? ओह प्लीज कम ऑन, तुम ड्रामे तो बिल्कुल मेरे सामने करना मत, क्योंकि तुम्हारे चेहरे का ग्लो बता रहा है कि राजा साहब की रानी तो तुम ही बनने वाले। नो 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 नो, मारना मत, नॉट कूल नॉट कूल। हाय हाय, क्यों शोर मचा रखा है? तुम ना क्या कर दिया तुमने लड़की? मैंने क्या किया? तू यहाँ, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या कर लेगा? अभी क्या कर लेगा तू? अच्छा अच्छा, ओके ओके, प्लीज टाइम सर भाई, मैं आ रहा मैं। अब बता, लूजर कौन? मैं लूजर। और यहाँ आने से पहले क्या बोलेगा? हे महाराज, इस नाचीज लूजर का प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार। चला जा। कैसा है? बहुत बढ़िया, तू कैसा है? एकदम बढ़िया। वैसे ये कौन सा तरीका हुआ महल में आने का? अब क्या तुझसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? जो लोग इस तरह रेसलिंग में हारते हैं ना, उन्हें तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, समझा? ओ बस, इस बार तू जीत गया। क्या तेरी लेडी लग ना तेरे साथ में जी, हैं? और वैसे भी इतनी अच्छी दुल्हन किसी की हो ना, तो कोई कैसे हरा पाएगा? और नॉट कूल भाभी जी, नॉट कूल। ये पहले मिला तो इसने जीत लिया आपको, और पहले मैं मिलता ना तो मैं ही जीतता आपको। क्या बकवास है? किसने कहा कि समीर की शादी इससे हो रही? मैं हूँ समीर की दुल्हन। क्या? उप्स, भाभी जी, आई एम सो सॉरी। अरे गलती से मिस्टेक हो गई। और वैसे भी आपने इंडिया के सेकंड मोस्ट हैंडसम बंदे से शादी कर रही हैं। क्या बात है। हो गया तेरा? वैसे एक बात तो सही है कि हमारे होने वाली भाई बहुत खूबसूरत है। वैसे रिमझिम, ये कार्तिक है, हमारे कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड? कॉलेज का?
अब क्या कॉलेज के बाद कोई नया बेस्ट फ्रेंड बना लिया क्या? और इसकी ये बात इग्नोर करना प्लीज। वो क्या है ना, इसके कुछ स्क्रू ढीले हैं, तब से पागल हो गया। देख कपड़े भी ऐसे ही पहनता है। हाँ, वो स्क्रू ना मिलने भी नहीं वाले, क्योंकि आशिक, आवारा और दीवाना ये सब मेरे ही निकनेम है। चंचल रानी, इस लड़के को देख के मेरी बाएं आंख फड़कने लग गई है? भाई प्रताप साहब, इस लड़के को तो आते इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई। हमें तो डर लग रहा है कहीं इसकी बात सच ना निकल जाए। प्रताप साहब देखते हैं देखते हैं। इधर आप पागल दीवाने, थोड़ा साइड में। क्यों आया तू यहाँ पर? कार्तिक, कैसे चल रहा है सब कुछ? समीर पन्ना, इन्हें हमने यहाँ बुलाया है आपकी और अमायरा की वेडिंग प्लान करने के लिए। अब भाई तेरी तरह ये महल वहल तो है नहीं हमारे पास, है ना? अब मैं हूँ वेडिंग प्लानर और अपने बिजनेस में ना मैं राजा हूँ राजा। तूने सुना होगा ना साहिल कपूर और दिव्याना की शादी? अरे मैंने वेडिंग ऑर्गेनाइज की थी। और अब देखना, वीरगढ़ के राजा की वेडिंग प्लान भी हम करेंगे। पूरा इंडिया देखता रहेगा भाई। तेरी गाड़ी बिना पेट्रोल की चलती है, थोड़ी देर रोक लेना। बुआ, लेकिन इतनी जल्दी शादी, मतलब हम हमारे से शादी करना चाहते हैं, बट अभी इतना जल्दी वेट कर... अच्छा, खुशियों के लिए इंतजार कैसा? वैसे भी इस महल को, हमको और हमारे लाडले को उनका ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए। और सच में हम अपने बहू का स्वागत करने का इंतजार तो अब बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए हमने पंडित जी को कॉल किया है और उनसे कहा है कि मुहूर्त की तारीख जल्द से जल्द निकालें। क्या हुआ बच्चा? आप इतना क्यों सोच रहे हैं? एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना अपनी अमायरा से, तो फिर अपनी भुआ माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते आप? ठीक है, आप शादी की तैयारियां शुरू करवाएं। मुबारक हो। ये हुई ना बात। क्या बात है? बधाइयाँ बधाइयाँ भाई। Congratulations. रिमझिम, ये कॉन्ग्रेचुलेशन सिर्फ समीर के लिए था? तुम्हारे लिए congratulations and all the best. Thanks. अरे कांग्रेचुलेशन सबको भाई, कांग्रेचुलेशन। अरे जीजी साहब ने हमारे राजा साहब की शादी की बात करके ना दिल गार्डन गार्डन कर दिया। इतने सालों बाद महल में अब शहनाइयां गूंजेंगी, ढोल बजेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, है चंचल रानी? देखना पूरा का पूरा वीरगढ़ से त्योहार की तरह मनाएगा। चलिए चलिए प्रताप साहब, हमें तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। चलो। अरे आजा चंचल रानी, तेरे को लेके चलूंगा अमेरिका। चल चल। हाँ, सॉरी इसकी तरफ से। इधर सुन। क्या हुआ? ये रिमझिम सिंगल है क्या? क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की सिंगल नहीं हो सकती। नॉट कूल बडी, नॉट कूल। तो बिल्कुल नहीं सुधरा ना, थोड़ा तो सुधर जा। और वैसे भी रिमझिम ना तेरे टाइप की नहीं है, तो छोड़ दे। हमारा तुम जानती हो, ये कार्तिक ना कॉलेज टाइम से ऐसे ही, एक साथ 3-3 गर्लफ्रेंड्स थी इसकी, तब से ऐसा बिल्कुल नहीं सुधरा। तब भी ऐसी हरकतें करता था और अब भी नहीं सुधरा। अब तो सुधर जा। कहाँ गए कार्तिक? कार्तिक, बेहद खूबसूरत। ये सब तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था प्रेम। है ना?
इस घर के ज्योतिष ने बताया है कि अगर अगले 6 महीने में विद्वान ने मेरे राजवीर के साथ संबंध बनाया तो उसकी जान खतरे में है। समीर बना और रिमझिम आपकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। उन्होंने बताया किस तरह आप चट्टान की तरह उनके साथ खड़े थे। हमें आप पर गर्व है। ये सब बातें बाद में, पहले ये बताओ कि मुझे मिस किया? बहुत बस बहुत? बहुत ज्यादा। और आपने? थोड़ा बहुत, तुमसे कहीं ज्यादा। बहुत खूबसूरत लग रही है, एकदम चांद की तरह। जिस दिन तुम ये साड़ी पहनकर मेरे सामने आओगी ना, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरा प्यार पूरी तरह से अपना लिया है, और उस दिन से हमारे बीच में कोई भी दूरी नहीं रहेगी। वरना ये साड़ी अंदर रख देना, मैं समझ जाऊंगा। अरे मासी, ये क्या कर रही हैं आप? आपने अपनी दवाई ली? दीदी, मासी आप इतनी केयरलेस क्यों हैं? हाँ, ये करने के बाद हम दवाई लेते हैं, ओके? इसको हम ए आरजे, कांग्रेचुलेशंस। ये लो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। क्या? हाँ। कौन सा ज्वाइनिंग लेटर? अरे मेरी वेडिंग प्लानिंग कंपनी है ना, उसने तुम्हें अपॉइंट किया है। एक्चुअली ना उनको एक टैलेंटेड क्रिएटिव पार्टनर की तलाश थी, और देखो भाई पूरी हो गई। अरे आप ही हो ना फ्यूचर राजा साहब, एसएस ने बताया मुझे। अब आप एक बात बताओ कि इतनी सुंदर और ब्यूटीफुल लड़की और टैलेंटेड भी, और उसके पास कोई जॉब ना हो, नॉट सो कूल ना? हाई फाइव। तुम पहली एम्प्लॉय होगी जिसने ना अपने बॉस की मार पिटाई करके भी जॉब पा ली भाई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं क्रिएटिव हूँ या टैलेंटेड? और तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं इस जॉब के लायक हूँ या नहीं? अरे अरे अरे, तुम तो अपने स्कूल में टॉपर थी, और क्रिएटिव में तुम्हारी A+। तुमसे ज्यादा लायक कौन हो सकता है यार? वैसे एक मिनट, देखो मैंने तुम्हारा रिज्यूम पढ़ा है। मुझे ना अपनी कंपनी के लिए बिल्कुल ऐसे ही पार्टनर की तलाश थी। सो लेट्स वर्क टुगेदर। मुझे राजा साहब की शादी की तैयारियां करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी चलो यहाँ से, सुनंदा मासी चलो, हम दवाई लेते हैं, चलिए। अरे चलो, अभी चलो, चलो, चलो। आरजे, आरजे, आरजे सुनो तो सही। आरजे, ये टाइम वेस्ट करना ना बंद कर दे मेरे भाई। माना तेरी दाल नहीं करने वाली, अच्छे से जानते हैं मुझसे। और ये आरजे आरजे क्या लगा रखे? रिमझिम नाम है उसका। आरजे साउंड्स कूल मैन। और ये क्या बात हुई? हाँ? ओ भाई कॉलेज के दिन ओवर हो गए, मगर कार्तिक का जादू ना खत्म नहीं हुआ कभी भी। देख लेना, आरजे ने मेरे साथ काम भी करेगी, और आने वाले टाइम में ना दिल भी जीत लूंगा उसका। बोल, लगाता है बैट? चल तेरे लिए, हाँ लग गई बैट। डन? ठीक है, तो देखना कल रामनवमी है, रामनवमी तक ना आरजे मेरे साथ काम करने के लिए हाँ खुद से कहेगी, और साथ में काम भी करेगी। और अगर ऐसा हो गया ना तो ढोल बजाऊंगा मैं, और नागिन वाला डांस करेगा तू। सपना देखना ना बेटा बंद करते हैं, समझा? बहुत ही संस्कारी टाइप की लड़की है। तुझ जैसे मॉडर्न लूजर को तो घास भी नहीं डालेगी, समझा? कार्तिक के लिए ना लुक बदलते हैं। अच्छा, और तू देखना आरजे ना मेरे साथ काम जरूर करेगी। लग गई शर्त। ठीक है। अभी तुम जानते हो हम रामनवमी क्यों मनाते हैं?
क्योंकि इस दिन राम जी का जन्म हुआ था। और पता है रानी माँ क्या कहती थी कि जिस घर में राम नाम का जाप होता है ना, उस घर को हमेशा राम जी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, एकदम शील्ड की तरह। जैसे बड़ी ने आपको कविता से बचाया था, तो भी राम भगवान जैसे हुए ना। अब हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। और देखो राम जी ने तुम्हारी सुन भी ली। टन टन। वरना तुम एक बात खुद बताओ, इतनी बड़ी कंपनी में किसी को काम करने का मौका मिलता है क्या? तुम्हारे सच में क्या पेच वेच ढीले हैं क्या? मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्यों मेरा पीछा कर रहे हो तुम? अरे नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है, ऐसे मत करना। मैं सच बता रहा हूँ तुमको। क्या कर रहे हो तुम? मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी नाक कट जाएगी। माना कि एसएस मेरा दोस्त है, मगर वीरगढ़ का राजा भी तो है। अगर गलती से भी कोई मिस्टेक हो गई ना, तो मेरी तो और एक तो तुम ही हो जिसको महल के बारे में सब कुछ पता है। सो प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज 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 प्लीज। खड़े हो पहले, क्या कर रहे हो? बाहर जाओ यहाँ से। नहीं, जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी ना, तुम ये मैं ये क्या उठक कर बैठक रहे हो, करता हाँ? रहूंगा। प्लीज हाँ बोल दो। तुम पागल हो क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, थोड़ा सा पागल हूँ। और वो एसएस ने बताया था ना कि मेरे 3-4 शुरू कहीं खो गए हैं। देखो तुम्हारे पास ना बहुत टाइम है वेस्ट करने के लिए, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने वर्कआउट करो, मैं ऐसे जा रही हूँ। अरे आरजे, आरजे, अरे लिटिल चैंप, ये तेरी बहन ऐसी क्यों है? कुछ तो आइडिया दे, इसको मैं कैसे मनाऊं? वो बहुत जिद्दी है, बिल्कुल सैम बड़ी की तरह, आसानी से नहीं मानेगी। इंटरेस्टिंग गर्ल है ना, पर हाँ तो मैं इससे करा के ही मानूंगा। क्यों बेबी? लेट्स गो। क्या हुआ समीर? सब ठीक तो है ना? नहीं, जब से शादी की अनाउंसमेंट हुई है तुम खुश नहीं लग रहे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस आउट ऑफ सडन हो गई, हमने इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो और कुछ नहीं। पक्का ना, कोई और बात नहीं है? नहीं और कोई बात नहीं, हम खुश हैं। वैसे हम रिमझिम के बारे में सोच रहे थे। क्या सोच रही हो? नहीं, तुम खुद सोचो ना, किसी लड़की के लिए ये कितना मुश्किल होगा, अपने एक्स हस्बैंड की शादी अपने आंखों के सामने देखना। मुझे लगता है कि उसे कुछ टाइम के लिए महल के बाहर भेज कहीं नहीं चाहिए, और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। रिमझिम समझदार है और वो सब चीजें अच्छे से हैंडल कर लेगी, हम जानते हैं। इसमें मुझे आपकी डिस्कशन नहीं चाहिए। अरे जाने मन, मेरे हॉटनेस की दुकान, तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया। ये क्या तरीका है? ऐसे बिना नॉक किए कौन आता है रूम में? अरे भाभी, जब रॉक सॉलिड जैसे दोस्त हो ना, तो नॉक करके कौन आता है? अच्छा था ना ये वाला? दे ताली। और यार मुझे ना अकेले नींद नहीं आती, ये बात तो तुझे पता ही है ना। भाभी, आज मैं ना एसएस के साथ सोने वाला हूँ, और वो भी। अरे वाह, तू तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे हम पहली बार साथ में सो रहे हैं। अच्छा, भाभी से शर्मा रहा है? अरे जाने मन, हमारी लव स्टोरी को देख के ना भाभी को शर्म आनी चाहिए, हम दोनों को नहीं। आजा भाई, तब हम कॉलेज में थे। और भाभी, आप इतनी शौकी हो? आपको पता है, आप दोनों की लव स्टोरी से पहले की लव स्टोरी है हम दोनों की। अरे हम सिर्फ पहली बार साथ में सोए नहीं है, हम तो कभी कभी नहा भी लेते थे, वो भी बिना। भाई प्लीज। समीर और हमारे बीच में वो लड़की कम थी जो ये एक और सौतनाक है। भाभी, जाते जाते ना आप लाइट भी ऑफ कर दे। गुड नाइट। आज रात में सैम मेरे साथ ही सोएगा, शादी के बाद आपका, फिलहाल मेरे। सॉरी, हमारा थोड़ा बच्चा है। ये सब तो हो गया, बैक लाइट्स मिल चुके हैं, अब तो सब कुछ हो गया। मारू जी, आरती के टाइम पे ना सारे के सारे दिए जलने चाहिए, ओके? और जो फूलों की थाल रहेगी उसके अंदर गुलाब ज्यादा रहने चाहिए, भूलना मत याद से, ओके? जी मैंने बोल दिया। ढोला ढोला ढोला। जो एक्टर्स मैंने राम जी और सीता जी के लिए सिलेक्ट किए थे वो टाइम पे आ जाएंगे ना? मेरी बात हो गई है उनसे। फिर ठीक है, एक्टर्स का भी हो गया है।
तैयारी सब ठीक लगी राजा साहब। डेकोरेशन तो ठीक है, बस आगे चल के कुछ गलती मत करना जिससे कि हमारी नाक कट जाए। आपको ना आपकी नाक पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। अच्छा, देखते हैं। अच्छा सुनो, आज का भजन तुम ही गाने वाली हो ना? एक काम करना, 2-4 सुर ऊपर ही लगाना। वो क्या बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं ना, तो हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए। वो क्या है ना, अभी आपकी इज्जत पर सिर्फ 2-2.5 चांद, लेकिन मेरे गाने के बाद आपकी इज्जत पर 4 चांद लग जाएंगे। आई एम सॉरी रंजू, पर समीर को इम्प्रेस करने का ये मौका तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती।